रेलवे में भू अर्जन और नौकरी न मिलने की वजह से युवाओं ने किया काम बंद। एसडीएम, तहसीलदार व थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मामला सीधी जिले में रेलवे का कार्य इन दिनों जोरों शोरों से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रीवा से सीधी की तरफ से जाने वाली ट्रेन का कार्य में मिट्टी डल चुकी है और अब पुल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों की जमीन फंसी है वो अपने मुआवजे की राशि पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई बार आवेदन देने के बाद भी उन्हें ना तो मुआवजा दिया गया और जिन लोगों का मुआवजा दिया गया है क्या उन्हें नौकरी भी अब तक नहीं मिल पाई, जिसके लिए उन्होंने आज रविवार के दिन रेलवे का कार्य ठप कर दिया। आधा सैकड़ों युवाओं ने रेलवे के कार्य बंद कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर एसडीएम, तहसीलदार व थाना प्रभारी तथा रेलवे के अधिकारी पहुंच गए। सीधी जिले के ग्राम पड़खुरी में 3 घंटे से ज्यादा समय तक युवाओं ने प्रदर्शन किया। उनके साथ लगभग 50 की संख्या में युवा मौजूद हैं। साथ ही उनके समाज सेवी अरुण द्विवेदी भी उनके साथ अनशन व प्रदर्शन में सम्मिलित होकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठी है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं वहां के स्थानीय। शंकर पटेल, पड़खुरी 587 हमारा। अच्छा, क्या समस्या है आपको? सर, हमारी जमीन अधिग्रहण न होने पर भी मिट्टी डाल दी गई है, ना तो मुआवजा मिला ना हमारे को नौकरी मिली। उसके लिए हम आगे लड़ाई कर रहे हैं। चल रहे हैं एसडीएम साहब से भी क्या बात, वो भी बोलते हो जाएगा, हम कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। आज तक आज उन्होंने एक आश्वासन दिया कि आप मंगलवार को आइए, आपका मैं काम देखूंगा, निपटारा। लेकिन अभी तक आपका काम नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ सर। तो मेरी बेटी सर विकलांग है, उसके लिए मैं नौकरी के लिए फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी क्या बोला एसडीएम साहब ने? बोले आप मंगलवार को आइए, आपका मुआवजा भी कराऊंगा, इसका जो और भी प्रक्रिया उसके लिए मैं बात करूँगा। और अगर काम नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे रणनीति सर, मैं जाऊँगा, केंद्र तक जाऊँगा। लोगों ने अभी रेलवे का काम रोका था, क्या है पूरा मामला और क्यों आपने अभी काम रुकवाया था? हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से रेलवे का काम निर्माणाधीन है। लगातार रेल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से मुआवजा, भू अधिग्रहण, इन सारे विषयों को लेकर के हमारे युवा साथी और खासकर नौकरी को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न ही हमारे स्थानीय प्रशासन को कोई खौफ आ रहा था और न ही हमारे केंद्र में बैठे हुए नेताओं को कोई सुबह चिंता थी। हमारे युवा आज बाध्य होकर के लगातार कई महीनों से जगह जगह जहां रेलवे का काम चल रहा था उसको रोक करके और शासन को जताने बताने का काम कर रहा था कि हमारा मुआवजा मिलना चाहिए, जो ज़मीन छूट गए उनको चिन्हित करके उनके मुआवजा बनना चाहिए। और ख़ासकर हमारे युवाओं के जो नौकरी के लिए आज कई वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं और इस अपेक्षा से कि आज नहीं तो कल हमको रेलवे की नौकरी मिलेगी, हमारी ज़मीनें चली गई, हमारे पास काम धंधे नहीं बचे, तो कहीं ना कहीं एक रोज़गार का अवसर मिलेगा। आज वो सारे हमारे युवक रोज़गार से वंचित हो रहे हैं। ऐसे ही सारे विषयों को लेकर आज पड़खुरी गाँव में जहाँ पे रेलवे विभाग का काम चल रहा था, हमने काम रोकने का काम किया था। बाद में स्थानीय प्रशासन के द्वारा आकर के माननीय स्वयं एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, थाने प्रभारी, टीआई साहब, ऐसे सारे लोग आकर के राजस्व के प्रकरण के निपटाने का जो आश्वासन दिया है। साथ में आने वाले समयों में बहुत सारी हमारे जो युवा साथी हैं उनसे बातचीत करके अरे रणनीति की भी चर्चा करने के लिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो काम हमने रोका है रात में अंशुमान सिंह के भाई के साथ, रातों रात ये काम चले हैं। उधर मैं बता रहा हूं, रात में 2 बजे तक हमने काम रोकने आए हैं। तो 1 साल से नहीं तो जरूरत ही क्या पड़ती है कि एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब को फोन लगाया जाए? आप क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपका नहीं काम नहीं होता है? अरे सर उसको रहने दीजिए, ये हमारी वेरिफिकेशन आपका काम है। बिना हमारे प्रमाण पत्र का आपका आवेदन जमा नहीं होगा। तो मैं 3-4 तरह का प्रमाण पत्र देना होता है। आपकी ज़मीन अर्जित हुई है या नहीं, नंबर 2 क्या पात्रता में है, नंबर 3 आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, सबकी सहमति है कि नहीं एक आदमी के लिए। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं स्मार्ट, डायरेक्टर वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ चिट्ठी भिजवाते हैं। तो हम जान तो कर नहीं पाते, तो सुनिए परेशानी की जड़ जो है, फिर परेशान होते हैं। भाई मैं उनके कहने में क्यों करूँगा, आप मेरे को आवेदन देते, मैं जांच करके भेजता, खुद ही आप आगे बढ़ रहे तो उनका काम और लेट हो जाता है।